यह ईद उल अजहा की एक खुशियों भरी सुबह थी। सुबह के सूरज की नरम रोशनी आसमान पर फैलकर मदीना की फिजा को रोशन कर रही थी और हर तरफ अल्लाह का जिक्र गूंज रहा था। इसी नूरानी सुबह में नबी ए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आहिस्ता से बिस्तर से उठे, चेहरे पर नींद की नरमी और दिल में अल्लाह का शुक्र। उस वक्त आपकी जोजा मोहतरमा हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा आपके साथ थीं। उन्होंने नरमी से सलाम किया और आपके लिए पानी पेश किया ताकि आप वुजू फरमा लें। वुजू के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तसर सी इबादत की। आपकी दुआओं में आज की ईद के खुशनसीब लम्हात और उम्मत की मगफिरत की इल्तिजा थी। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आपके लिए ईद के कपड़े निकाले, सफेद, खुशबूदार, साफ और सादा। कपड़े देते वक्त उनके हाथ लरज रहे थे, क्योंकि वह जानती थीं कि आज उनके महबूब शौहर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजारों लोगों के दरमियान इमामत फरमाएंगे। लिबास मुकम्मल हुआ, अमामा मुबारक बांधा गया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंघी फरमाई। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आखिरी बार निगाह मोहब्बत से आपको देखा, जैसे दिल कह रहा हो, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह के हुक्म पर जा रहे हैं, अल्लाह आपका हाफिज हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे से बाहर तशरीफ लाए। गली में पहली किरण उनके चेहरे पर पड़ी, वो चमक जो आसमान के नूर से ज्यादा थी। मदीना की गलियों में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम पड़े तो हर ईंट, हर दरो दीवार गोया आपको सलाम कर रही थी। छोटे बच्चे झुककर सलाम कर रहे थे, बूढ़े अदब से नजरें झुका रहे थे, सहाबा किराम रास्ते में खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे और कह रहे थे, ये हैं हमारे नबी, ये हैं हमारे इमाम, जिनकी पैरवी में हम अपनी जानें भी निछावर कर देंगे। मदीना की पाकीज़ा गलियों में सुबह की ठंडी हवा आहिस्ता आहिस्ता बह रही थी, जैसे फिजा में अल्लाह की रहमत नरमी से घुल रही हो और हर झर्रे में अल्लाह की रहमत छुपी हो। हर सांस में सुकून, हर झोंके में नूर और हर दीवार जैसे खामोशी से तकबीरात दोहरा रही हो। ये ईद उल अजहा की सुबह थी। परिंदों की चहचहाहट में भी जैसे अल्लाहू अकबर की सदा शामिल हो गई हो। आसमान साफ था, हवा नरम थी और दिलों में एक खास सी कैफियत थी, शुक्र, खुशी और रूहानियत की। और यूं नबी ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आजिज़ी और मोहब्बत से लबरेज दिल के साथ मस्जिद ए नबवी की तरफ रवाना हुए, जहां हजारों दिल मुंतजिर थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी ईद को इबादत में बदल दे, दुआ में रंग दे और सुन्नत इब्राहिमी का पैगाम जिंदा करें। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद ए नबवी पहुँचे तो हजारों सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम सफों में खड़े थे। हर आंख हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब टिकी हुई थी। हर दिल इंतजार में धड़क रहा था कि वो लम्हा आ जाए जब इमाम उल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुजूर ईद की नमाज अदा फरमाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफों को सीधा फरमाया, एक नजर पीछे डालकर सबको मोहब्बत भरी नजरों से देखा और फिर तकबीर उला बुलंद की, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहू अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। ये आवाज सिर्फ मस्जिद नबवी के आसमान में नहीं बल्कि मदीना के झर्रों तक गूंज गई। नमाज मुकम्मल हुई और फिर वो लम्हा करीब आया जिसका इंतजार सिर्फ सहाबा किराम ही नहीं बल्कि आसमान के फरिश्ते भी कर रहे थे, कुर्बानी का लम्हा। नमाज के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से मस्जिद से निकल आए। मदीना मुनव्वरा की फिजाएं अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर की सदाओं से गूंज रही थीं। गलियों में लोगों ने रास्ता बना दिया, बच्चे खामोशी से देखते रहे और बुजुर्ग दिल ही दिल में दुआएं करते रहे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर वापस तशरीफ लाए। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि कुछ ही लम्हे गुजरे थे कि दो खूबसूरत, मजबूत, सफेद और मुकम्मल सेहतमंद दुम्बे दरवाजे पर लाए गए। उनके सींग चमक रहे थे, जिस्म साफ और पारदर्शी, आंखों में वकार और चलने में खास शान थी। ये कोई आम जानवर नहीं थे बल्कि ये खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंतखब फरमाए थे। सहाबा किराम दरवाजे के बाहर खड़े थे। सबकी नजरें उस मंजर पर जमा हुई थीं, जहां एक नबी, एक इमाम और एक आशिक खुदा अपने हाथों से अल्लाह के लिए कुर्बानी पेश करने वाला था। आप सल्लल्लाहु अलैहि